शर्मा के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? 4 रन बनाए 5 बॉल्स में, आउट हो गए। कुछ 60 के करीब 60-65 रन है उनके पिछले 6 इनिंग्स में, एंड एकदम पुअर फॉर्म है। लोग बोल रहे हैं कि नमनदीप ने स्लो खेला, ये खेला, तो रोहित शर्मा जो है हमेशा दूसरे बैटर पे डिपेंडेंट होते हुए, आई मीन कभी केएल राहुल स्लो खेलता है, रोहित शर्मा आउट हो जाता है, कभी ईशान किशन आउट हो जाता है, रोहित शर्मा आउट हो जाता है। रोहित शर्मा क्या उसने ठानी हुई है कि वो अपनी गेम दूसरों के गेम पे बेस करेगा? यार आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, आप दूसरे के बेस पे नहीं चल सकते। विराट कोहली को देखा कभी दूसरे के बेस पे चल रहा है? सचिन तेंदुलकर को देखो, या अभी सूर्य कुमार यादव को देख लो, कौन कैसा खेलना मतलब नहीं करता। अगर दूसरा स्लो खेल रहा है तो मुझे तो तेज खेलना ही खेलना है। ये मेरी ड्यूटी रहेगी कि जो नेट रन रेट है, जो रन चाहिए टीम को जीतने के लिए, या जो भी माहौल है, सिचुएशन है, उसमें अपनी टीम को आगे रखना, एक कदम या बराबर, ये तो आपके ऊपर है। अब रोहित शर्मा का तो भाई खेल ही है शुरू से, इसमें कोई चेंज आया ही नहीं है। ये कभी कदर करता ही नहीं अपनी विकेट की, ना टीम की कदर करता है ना विकेट की कदर करता है। तभी तो ट्रेंड चलाता है सेल्फलेस का, कदर नहीं करता। सेल्फलेस नहीं है ये केयरलेस है, सेल्फलेस नहीं है, इसका नाम केयरलेस होना चाहिए, केयरलेस रोहित शर्मा। वही मैं बोलता हूं, लेकिन जो लोग हैं, पीआर सिस्टम वाले हैं, वो अलग धुन में चला देते हैं। टीम इंडिया का कैप्टन है, सपोर्ट करो। भाई कैप्टन को तो सपोर्ट ही कर रहे हैं हम, जब टीम इंडिया की जर्सी में आएगा तो हम तो सपोर्ट ही करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि गैर जिम्मेदाराना खेलना, बार 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 बार। 2023 वर्ल्ड कप हमारा ही होना था अगर वो शॉट नहीं खेलता है। अब कहेंगे यार उसने तो रन बनाए। भाई यही तो प्रॉब्लम है, जिसने रन बनाए उसने गैर जिम्मेदारी से शॉट खेल दिया। कोई सेट नहीं हुआ, वो खेल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई सेट ही नहीं हुआ था। सेट होने के बाद, और आजकल तो ये सेट ही नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में तो इसने, क्योंकि हार्दिक पांड्या के अंडर कैप्टनसी में खेल रहा था, प्रेशर था, इसने अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी थी, इसने वो कर दी, दिखा दिया, देखो मैं तो हार्दिक पांड्या के नीचे अच्छा खेल रहा हूं। लेकिन जीत के लिए रन बनाए कितने, जीत में कितना कंट्रीब्यूट किया? अंडा ही दूंगा मैं तो। जीत में तो भाई घंटा ही दिया इसने, कोई जीत में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इसी के साथ में सूर्य कुमार यादव चल रहा था, इसी के साथ में तिलक वर्मा चल रहा था। अब और एक दो खिलाड़ी का नाम ले लो। एक बंदा मुझे जो ईमानदारी से लगा ना, जो खेल रहा था फर्स्ट मैच टू टिल नाउ, वो है जसप्रीत बुमराह। वो ना हार्दिक देख रहा था ना रोहित शर्मा देख रहा था, वो सिर्फ देख रहा था मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूं, मेरा काम है अपनी फ्रेंचाइजी को जिताना, परफॉर्मेंस देना अच्छी, शुरू से लेकर के वही कर रहा है। नहीं, उसका काम है वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को एज अ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म लेना चाहिए। मैच टाइम, रियल टाइम सिमुलेशन चल रही है यहाँ मैचेस की, रियल टाइम सिमुलेशन मैचेस में रोहित शर्मा की कितनी बढ़िया फॉर्म, जिसमें वो 4 बनाता है, 0 बनाता है, और फिर 11 बनाता है, 6 बनाता है, फिर से 4 बनाता है। तो रोहित शर्मा सिमुलेशन मैचेस में जहां हल्के बॉलर है, क्योंकि हमारे तो यहाँ डोमेस्टिक बॉलर है ना, ये कोई लेवल के बॉलर थोड़ी है। अभी वहां आएंगे शाहीन शाह अफरीदी, वहां आएंगे आमिर, वहां आएंगे ट्रेंट बोल्ट, वहां आएंगे नंबर 1 सारे स्टार। तो फिर क्या होगा? मेरे को तो उसकी चिंता है, फिर क्या होगा? तो भाई वॉकिंग विकेट है, रोहित शर्मा इज अ वॉकिंग विकेट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें जायसवाल नहीं चाहिए, हमें विराट कोहली चाहिए ओपनिंग पे। कोई बंदा चाहिए सीनियर खिलाड़ी जो उसको समझा सके कि भाई तेरी विकेट की बहुत वैल्यू है, तू समझ नहीं रहा बट है, तू यहां खड़ा रहेगा ना, सामने वाले की वैसी फटी रहेगी, तो तुझे जरूरी नहीं है हर बॉल पे चौका छक्का मारना। अरे पर वो खेल भी तो नहीं रह पा रहे हैं, सिंगल तो उसे दौड़ना ही नहीं होता ना, इतनी फिटनेस ही नहीं है कि सिंगल डबल मार ले। उसका गेम ही 6 एंड 4 का है, खड़े रहो और मारो ताकि सिंगल और डबल ना भागना पड़े। अगर उसने 5 ओवर में सिंगल डबल भाग लिया ना, तो भाई उसका तो 4 किलो कम हो जाएगा। ये तो उसको चाहिए ही नहीं कि मेरा पेट कम हो जाए या मेरा कुछ कम हो जाए, ये नहीं चाहिए उसको। ही वॉन्ट्स टू स्टैंड देयर एंड हिट, दैट इज हिज गेम। ही कैन नॉट रन, इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रन। उसकी खुद की स्पीच है कि भाई मैं ओपनिंग ही करूंगा, मेरे से नीचे नहीं खेला जाता, पता नहीं लोग क्यों कैसे खेल लेते हैं, क्यों? स्पीच में समझो, सेल्फिशनेस भी है, केयरलेस भी है, आपको दिखेगा, मैं आपको साबित भी कर दूंगा।
नीचे खेलेगा तो भाई आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा, समझ लो। विकेट गिर गई तो आपको धीमे खेलना पड़ेगा, रन बनाने जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये तो कहता है मैं 0 विकेट होती है जब मैं जाता हूँ और मैं अपनी मन मर्जी से खेलता हूँ, आ जाता हूँ। 0 से 1 विकेट तो मान ही लो ना, मेरी विकेट तो जाएगी जाएगी। अब उसमें ये है कि इसको मेरी विकेट जाएगी तो मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तो पहली विकेट गिरी थी। उसके बाद जो विकेट गिरेगी उन पे ब्लेम आएगा। विराट कोहली पे चला दो, मेरे के राहुल पे चला दो, हार्दिक पांड्या पे चला दो, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई नहीं बोला भाई। स्टार्टिंग में बॉल ऐसे ऐसे स्विंग होती है, इसकी लेग्स कांपती है, 2 बॉल इन स्विंग डाल दो ना इसकी, ऐसी लेग्स शेक करती है। लेफ्ट आर्मर पेसर के सामने तो समझ में आता है, आजकल तो राइट हैंडेड के सामने भी अगर कोई स्विंग डाल देना फट जाती है, करूं क्या समझ में नहीं आता। फिर करता है कि मैं स्टेप आउट करता हूं, लगी तो ठीक है वरना तो चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यार मैं कह रहा हूं भाई तेरे पुल शॉट बहुत अच्छे हैं, मैं कह रहा हूं तेरे में टैलेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी वीकनेस मैं बता देता हूं, आज सभी को बता देता हूं क्या है इसकी वीकनेस। इसको बॉल नी से लेकर के इस बेस में बॉल डाल दो, ये अपनी ईगो पे आके पुल शॉट खेलेगा, वो बॉल पुल शॉट की नहीं होती है, समझो बात को। जो बॉल पुल शॉट के लिए बनी ही नहीं है उसको पुल शॉट खेलोगे तो आप आउट हो गए ना। आज भी कैसे फंसा है सेम डायरेक्शन में, और उसको पता है पैट कमिंस हो या कोई भी कि ईगो पे लेगा, इसको बाउंस मारो, इस लेवल की बाउंस मारो जो इसकी स्ट्रेंथ ना इसकी वीकनेस है, और वहीं जाके विकेट थ्रो करके चला जाता है। भाई 2-4 बॉल रोक लेगा, बॉलर सारी बॉल तो सेम नहीं डालेगा ना, अगर डालेगा तो अगली बार स्टेप आउट कर दो, कुछ बदल लो। तो ये अपनी ईगो में रहता है, मुझे पुल शॉट खेले मारेगा, बॉल डालेगा, मैं छोटी बॉल डालूंगा भारी फाड़ दूंगा, बॉल को फाड़ दूंगा मैं पता नहीं क्या फाड़ दूंगा, अबे कुछ नहीं पड़ता तुझसे। 2-4 बॉल यार, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर भी सिंगल लेते थे, MS धोनी भी लेता है ना भाई, युवराज सिंह भी लेता था। आयुष कह रहे हैं रोहित बहुत फिट है दीदी, वो योयो टेस्ट में 18.6 स्कोर है उसका, विराट का जो स्कोर है वो 17.2 है। अरे भाई आयुष जी आप कहां से स्कोर पे विश्वास कर रहे हैं यार, आपने वो योयो मीटर देखा है, आपने वो टेस्ट देखा है अपनी आंखों से? वो विराट ने तो ऑनेस्टली अपना स्कोर दिखा दिया, ठीक है, उसके लिए बीसीसीआई ने उसकी झंड कर दी थी, है ना, कि तू अपना योयो स्कोर कैसे दिखा दिया। विराट का स्कोर गिरा था, ऑब्वियसली एज बड़ी है तो स्कोर थोड़ा गिरेगा, उसने तो ऑनेस्टली दिखा दिया यार मेरा इतना स्कोर है। कहा रोहित शर्मा का स्कोर कहां से निकला ये बाहर? ये सिर्फ पीआर एजेंसी है जो बीवी साहिबा चलाती हैं, समझा करिए ना, कोई रोहित शर्मा का योयो टेस्ट हुआ है। अरे भाई आप कैसे योयो टेस्ट की बात करें, अफगानिस्तान के साथ जो वो सुपर ओवर हुआ था उसमें 2 रन भागने थे, रोहित शर्मा ने अपने आप को रिटायर आउट करवा दिया था, रिंकू सिंह को भगवा दिया था, और बाहर वो राहुल द्रविड़ 1 नंबर का क्या है, मेरे फेवरेट प्लेयर है, मैं क्या बोलूं उसको, कह रहा है इट वाज अ जीनियस डिसीजन। ओ भाई जीनियस, तेरा कैप्टन इतना फिट नहीं है कि वो 2 रन भाग सकता है, वो रिंकू सिंह को अंदर भेज रहा है, इसको तू जीनियस बोल रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए कि तूने ऐसा कैप्टन बना के रखा हुआ है। इट इज ऑल बुलशिट जो उसका योयो स्कोर रिलीज किया है, इट्स अ पीआर स्टंट। ना आपने देखा है वो स्कोर, ना मैंने देखा है, मैं यहाँ आई कैन राइट इट इन ब्लड, मैं खून में लिख के दे सकती हूँ दैट उसका योयो स्कोर वो नहीं है जो आपने लिख के दिया है। हो भी नहीं सकता, अगर सच्चाई थोड़ी सी भी होती इसमें तो बीसीसीआई वाले विराट कोहली पे क्यों चढ़ते? अगर चढ़े ही तो आप ईमानदारी देखो, शुभमन गिल ने भी उसके बाद डाल दिया अपना, क्यों? सच्चाई दिखाने देखो भाई, वो खुला के नहीं बोल सकते कि हमारा रोहित शर्मा का ये है, वो आपको हिंट दे सकते हैं कि हम सबसे फिट खिलाड़ियों का ये है, तो अनफिट का क्या होगा सोचो, क्या वो पास भी हुए हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। और बीसीसीआई अरे रोहित शर्मा का टेस्ट ही नहीं होता यार, टेस्ट ही नहीं होता, जैसे वो बाबर आजम की टीम का टेस्ट नहीं होता ना, वैसे वो रोहित शर्मा का भी टेस्ट नहीं होता। 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं मुझे पता है, इनका टेस्ट नहीं होता, ये बिना टेस्ट दिए खेलते हैं। बीसीसीआई यही तो छुपाना चाहती थी। अब आग क्यों लगी? क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा, जो दिमाग वाला होगा बंदा समझ में आ जाएगा यार, अगर फिट खिलाड़ियों का एक यंगस्टर है, शुभमन गिल का ज्यादा होना ही था विराट कोहली से, लेकिन फिट तो विराट कोहली है ना, तो हार्दिक का सॉरी इसका मतलब रोहित शर्मा का योयो टेस्ट क्या होगा सबको पता है, सबको पता है, कोई माने या ना माने अलग बात है। योयो नहीं दे सकता वो योयो, मैंने एक वीडियो की थी योयो में, उसमें यार बहुत कंटिन्यूअसली भागना पड़ता है, वो डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस डिस्प्रपोर्शनेट होता है टाइम से,
वो टेस्ट कंप्लीट करना ही बहुत बड़ी बात है, वो नहीं करता वो टेस्ट कंप्लीट। धोनी कर सकते हैं, मैं मानता हूँ धोनी हमेशा से फिट रहे हैं, नहीं कर सकता भाई, ये सच्चाई है। हमारा खिलाड़ी है तो हम झूठ थोड़ी ना बोल देंगे, हम पाकिस्तानी थोड़ी ना है कि अपने खिलाड़ी को डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। नहीं भाई, कल को वो बोल देंगे हमारे आजम खान ने यो टेस्ट पास किया है, रोहित शर्मा से अच्छे नंबर लिए, हम मान थोड़ी ना लेंगे यार। आप मान लोगे क्या? आपको नहीं पता क्या सच्चाई है उसके बॉडी स्ट्रक्चर से, आपको नहीं पता चलेगा। तो डिफरेंट मुद्दे, पॉइंट यही है कि भाई ठीक है उसकी बीवी पीआर एजेंसी चलाती है, मैं मानता हूँ बीसीसीआई को भी ये समझ में आता है कि भाई मुंबई लॉबी से खिलाड़ी है, थोड़ा सा बैक है, हमें खिलाना है, कैप्टनसी दे दी है, ये टेस्ट नहीं हो रहा पास, कोई बात नहीं, लेकिन छठे चौथे से रन बना के जिता देता मैच। हम सारी चीज मान रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं मान रहे कि आप बड़े खिलाड़ी को लेट डाउन कर दो। जो बड़े खिलाड़ी है, विराट कोहली को कभी देखा 150 रन बना करके रिटायर हो जाए? वो 150 पे के बाद भी 30 to 35 की स्पीड में भागता है। कभी भी देख लेना उसका भागने का मीटर, वो स्पीड है उसकी। और ये बंदा एंड में चला जाता है और कहता है कि हमारा जीनियस माइंड था। भाई इसको जीनियस माइंड नहीं कहते, इसको चीटिंग कहते हैं। आप अगर खड़े हो तो आप खेलो, अगर आप फिट नहीं हो तो आउट होकर चले जाओ। ये बीच में चले गए यार, चलो कोई बात नहीं, जीत के लिए कुछ भी कर लेते हैं, अलग बात है, मुद्दा वापस आता है। टीम इंडिया की जर्सी में जब आए ना, बस तब रन बना दे, तब हमें इसके पीआर एजेंसी नहीं चाहिए, इसकी बीबी साहिबा से हमें कोई लेना देना यार नहीं। मैंने अभी बोला है, जर्सी से कोई मैटर नहीं करता यार। बॉलर सामने, तो बॉलर को खेल नहीं पा रहा, जो वर्ल्ड कप के बॉलर है उससे ज्यादा हल्के बॉलर को तू खेल नहीं पा रहा। मुझे तो कोई इनसे उम्मीद नहीं है, ये कुछ भी करने वाले हैं। आपको रोहित शर्मा से उम्मीद है तो ऑल द बेस्ट टू यू, बट मुझे रोहित शर्मा से कोई उम्मीद नहीं है। वर्ल्ड कप में भी मैं आपको बता रही थी कि इसीलिए खेल रहा है, कुछ इसका इंटेंट है, ये T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहता है, इसको भनक पड़ गई है मुझे ड्रॉप करना है, कर रहे हैं, इसीलिए ये इस इंटेंट से खेल रहा है, अदरवाइज ये कभी नहीं खेलता, कभी भी नहीं खेलता। वो तो इसने अपने पेपर डाल दिए थे वर्ल्ड कप 2023 में ही, तेज खेल खेल के। जब इसको बोला गया था कि भाई थोड़ा सा स्लो खेले, थोड़ा सा खेले, नहीं मैं तो तेज ही खेलूंगा। क्यों खेलेगा तेज? क्योंकि 2022 में जो इसने मेडिन ओवर निकाले हैं, जो इसकी इकोनॉमी है, जो इसकी एवरेज है 9 रन की, वो प्रूफ करनी है ना ठीक कि वो पास्ट था, प्रेजेंट में मैं खेल सकता हूं। इसलिए वो ओडीआई वर्ल्ड कप में ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेला था, T20 के अपने पत्ते फेंक रहा था। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अच्छा है जैसे भी खेले। टीम इंडिया जीत रही थी, सब चीजें सही थी, लेकिन यार जब फाइनल में उसकी जरूरत थी रुकने की, कहते ना कि जो बैट्समैन सेट हो गया उसकी जिम्मेदारी होती है एंड तक खेलना। विराट कोहली पे कहते थे बहुत एक इनिंग्स थी यार, मुझे एग्जैक्टली टीम याद नहीं आ रही है वर्ल्ड कप की, सबने बोल दिया स्लो खेले स्लो खेले स्लो खेले। भाई उसको पता चल गया क्या चल रहा है। उससे इंटरव्यू हुआ, मैंने वो मैच लाइव देखा, मैंने बोला था शिवानी को याद भी होगा कि राहुल द्रविड़ खड़ा हो गया है और मैसेज भिजवाएगा पक्का। पिच रीड किया उन्होंने कि पिच वैसी नहीं है जैसी है, स्लो खेलना पड़ेगा, मैसेज भिजवाया। विराट कोहली को बोला गया कि भाई आप पूरे ओवर खेलोगे। विराट कोहली आया इंटरव्यू देने, उसने यही बोला कि भाई मेरे पास मैसेज आया था कि आपको पूरे ओवर खेलना है, नोट आउट आना है, मैंने वो अपना काम कर दिया। स्लो तेज का मतलब नहीं है, मेरे पास जो मैसेज आया था, रन भी बनाए टीम के लिए और अच्छा स्कोर बना दिया, सामने वाली टीम को पेल भी दिया। मुद्दा ये है कि आप विराट कोहली को डाउन करते हो, रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा ऊपर करते हो, या थाला को बहुत ज्यादा ऊपर करते हो, बाकी सबको, गंभीर को, युवराज सिंह को, इनको नीचे करते हो। ये प्रॉब्लम है। सबको लेकर के चलो टीम इंडिया को, ठीक है। और जो गलती है, कोई गलती गलत नहीं बता रही है शिवानी, बिल्कुल सही बता रही है कि भाई नेट पे प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं होता। आपके सामने इंटरनेशनल खिलाड़ी है, आपके पास ग्राउंड है, माहौल है, क्राउड है, लाइव चल रहा है शो, ठीक है, मोटिवेशन भी है, बीवी भी आई हुई है, सब कुछ है। इससे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस आपको कहां मिलेगी प्लेटफॉर्म में? जब यहां से चले जाएंगे ना भाई, तो टीम इंडिया अपने बॉलर्स के साथ ही प्रैक्टिस करेगी, उसमें उनको बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं करना है, तो वहां प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। यही प्लेटफॉर्म था जो वर्ल्ड कप की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। जी, तो 2-3